हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो चैप्टर नंबर 11 जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने आज से पहले कभी ये नहीं कहा कि हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी दो मेन जो वजूहात है ना, वो ये हैं कि नंबर वन तो ये है कि हमने आने वाली जो क्लासेस हैं हमारी क्लास 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसके अंदर हम इस चीज को बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। इस चीज को हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी चीज है कि हम ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा अपने इर्द गिर्द नोट करते हैं। तो ये दो अहम वजूहात की बिना पर मैं इस चैप्टर को कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर होने लगा है। और इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हम करेंगे वो आने वाली हमारी जो क्लासेस होंगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और क्लास 10, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब मैं पहले आपको बता दूं कि ये हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रो मींस हाइड्रोजन और कार्बन, तो पता लग ही रहा है आपको क्या होता है। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का एलिमेंट है और कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ये बात भी आपको पता है। अब ये हाइड्रोकार्बन्स आए कहां से हैं उनको हमने देखना है। तो आप याद करें क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर ही चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ी थी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। याद आई बात? वहां पर एक ब्रांच हमने पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, वो डेफिनेशन जो हमने वहां पढ़ी थी ना, उसके मुताबिक हमने ये पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन से बनते हों उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं? वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन से बनते हों। और अब ये हाइड्रोकार्बन क्या बला है जिसको हमने पढ़ना है। तो आप ये समझ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही एक शाख है, एक टाइप है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर तो कार्बन होता ही होता है ना, तो हम हाइड्रोकार्बन्स को कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। तो इट मींस कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड जहां पर बना हुआ होगा ना, कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे, उसमें उस चीज को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और उसका मतलब होता है हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। बार बार एक ही बात करूंगा, कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि इस चैप्टर में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन को के मुतालिक ही पढ़ेंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हमें जहां पर नजर आएगा वो सारे कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स किसकी सब टाइप है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब हमें स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि यहाँ पर बुक ने क्या बताया हुआ है। तो बुक ने ना हमें स्टार्टिंग में बताया हुआ है पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद बताया हुआ है उसने कि ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेतहाशा होते हैं। और उसके बाद ये बताया हुआ है कि कार्बन जो कि मेन इंग्रेडिएंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो कार्बन का बिहेवियर किस तरह का होता है। तो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर हम जाएंगे कहाँ पर, अपने मेन चैप्टर के जो मेन चीज है जो हमने पढ़नी है इस चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन्स, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही सब टाइप है, उसकी तरफ जाएंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैंने आपको यह बताई है कि जो मेन चीज है ना, मेन इंग्रेडिएंट क्या है। अच्छा, हमने ना आज से पहले ये एक बात पढ़ी हुई है, समझी हुई है, छोटी क्लास में से अब तक समझते आ रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में जो मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल है ना, यानी कि बुनियादी पार्टिकल, वो एटम होता है। इसी तरह मैं आपको यही कहूंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते किस तरह है, उसका पेरेंट जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है कार्बन। तो कार्बन बेस्ड जितने भी कंपाउंड्स होंगे, जितने भी, इस लफ्ज को मैं जरा पीछे करता हूं अपने, इस बात को मैं दोबारा बोलूंगा, लेकिन मैं कुछ इस तरह बोलूंगा कि कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन कुछ है यहाँ पर, वो ये कि हर कार्बन के बने हुए कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकते। तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उसके अंदर कार्बन तो होना ही होना है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ऐसा कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो, उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो अभी वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गई बात? अब यहाँ पर ना हम जिक्र करते हैं कि ना पहली बात हमने पढ़ ली, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर ना कार्बन एसेंशियल एलिमेंट हो, या फिर पेरेंट एलिमेंट हो, या फिर आप ये कह लें कि फंडामेंटल पार्टिकल हो, इस तरह कह लो आप। और आगे हम पढ़ेंगे कि अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कार्बन तो होता है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। तो इसलिए मैंने अपनी ये बात की थी कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसके अंदर कार्बन जरूरी है, ठीक है। लेकिन हर कार्बन वाला कंपाउंड हो और वो ऑर्गेनिक भी हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक होगी बात ये। अब देखो कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स क्या होते हैं
कि CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। इस तरह ये होता है कार्बोनेट। बेस्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3। तो ऊपर से मैं रिमूव कर देता हूं ना। अब CaCO3 ये कार्बोनेट हो गया। साइनाइड, साइनाइड्स होते हैं CN, ठीक है। और कार्बाइड्स, कार्बाइड्स होते हैं कि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ। अगर हम बात करें कोई एग्जांपल की, तो कैल्शियम कार्बाइड CaCO2, ये इस तरह बना सकते हैं हम। साइनेट्स क्या होते हैं? साइनेट्स होते हैं OCN, ठीक है। तो ये हो गया साइनेट्स। आगे लिखा हुआ है कि इसने ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप नोट कर रहे हो कि सब के अंदर कार्बन आ रहा है, सब के अंदर कार्बन आ रहा है, फिर भी फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। तो हमारी एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि हर कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं होते, लेकिन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो कार्बन बेस्ड ही होते हैं। आगे चलते हैं हम। अब ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है, या कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कार्बन के साथ जो है ना वो ऑक्सीजन का बॉन्ड भी होता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत बड़ी वैरायटी है, और बहुत ज्यादा कंपाउंड्स के अंदर होते हैं, तो हम सबको नहीं पढ़ सकते। हमने सिर्फ एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करना है, जो कि है हाइड्रोकार्बन, CH वाला, कार्बन के साथ जिसका हाइड्रोजन का बॉन्ड हो। हमने सिर्फ इस चैप्टर में वही डिस्कस करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ खसूसियात लिखी हुई हैं। खसूसियात इसकी ये है कि ये लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। अब तक दुनिया में पता है कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? आप सुन के हैरान रह जाएंगे। 32 मिलियन, 32 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दुनिया में है। 3 करोड़ 20 लाख डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तो आप खुद सोच लो, ये सब के सब किससे बने हैं? कार्बन से बने हुए हैं ये। तो इतने लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, और इनका डाइवर्स बिहेवियर होता है। अब इस बात का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जो कि कार्बन बेस्ड होते हैं, उसमें कार्बन ना स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, कार्बन कार्बन सीधी सीधी तरह ना, बच्चों की तरह एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हुए हैं। कार्बन इस तरह के कंपाउंड्स भी बनाता है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स भी। और कुछ कंपाउंड्स कार्बन इस तरह के बनाता है कि कोई यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होता है, या फिर कोई और कंपाउंड लगा होता है, कोई यहाँ लगा होता है, कोई यहाँ लगा होता है, कोई यहाँ लगा होता है, ठीक है। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है ना, तो वो भी बनाता है। और कुछ कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि कार्बन बनाता है, वो रिंग शेप भी बनाता है। इस तरह की रिंग होती है उनकी, ठीक है। इस तरह के ये बनाता है। और इतने इतने मुश्किल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर्स होते हैं कि हम कह लो कि सीख ही नहीं पाएंगे, अपनी पूरी लाइफ लगा दें फिर भी हम नहीं सीख पाए। इतना ये कॉम्प्लेक्स जो है ना ये टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कभी आप गूगल करके देखिएगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, आप हिल के रह जाएंगे कि क्या खतरनाक चीजें बनी हुई हैं। मैं तो बिल्कुल बेसिक बताइए ना आपको। तो ये होता है इनका डाइवर्स बिहेवियर। तो मैंने आपको बता दिया कि अब तक जो है ना 32 मिलियन, यानी कि 3 करोड़ 20 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि कुदरत ने हमारे लिए रखे हैं, अल्लाह ताला ने बनाए हैं खुद से, और कुछ ऐसे हैं जो कि इंसानों ने उसको बनाया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत से जो है ना हमारे रोजमर्रा जिंदगी की हम अगर बात करें अपनी लाइफ की, तो हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते भी हैं। वो कौन कौन से हम देखते हैं वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन हमारी जो बॉडी है उसकी जो मेन, हमारी बॉडी की जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए हैं, लिपिड्स हो गए हैं, वाइटामिन हो गए हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए हैं, एंजाइम्स हो गए हैं, ये सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर भी हैं। और हम इसको किसी ना किसी फॉर्म में, जैसे कि खास तौर पर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, जिसको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, ये रोज बरोज हम लोग खाते भी हैं इनको, ताकि हमारी बॉडी ग्रो हो सके। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, ठीक है। प्रोटीन भी कार्बन से बनता है, कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन से बनता है, लिपिड भी कार्बन से बनता है, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ये किस कदर इंपॉर्टेंट हैं। आगे अब हम चलते हैं। कुछ कंपाउंड्स बताए हुए हैं इसने कि ठीक है। अब वो ये बता रहा है अगली बात इस पैराग्राफ के अंदर, कि हमारे पास जो कंपाउंड्स, कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स है ना, वो इस कदर हैं कि अगर हम बाकी एलिमेंट से मुवाजना करें ना, तो वो बाकी सारे एलिमेंट्स मिलके इतने कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे जितने कार्बन कंपाउंड्स बना लेगा। तो कार्बन का ना इतना एक जबरदस्त किस्म का बिहेवियर होता है। अब कार्बन की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि कार्बन को इतना जबरदस्त बना रही हैं कि वो कितने मिलियंस ऑफ, यानी कि करोड़ों कंपाउंड्स बना रहा है। कार्बन की ऐसी क्या खसूसियत है? तो हम इस पैराग्राफ में कार्बन की वो प्रॉपर्टीज, वो कार्बन की सलाहियतें डिस्कस करेंगे कि कार्बन ऐसा किस तरह कर पा रहा है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में कंपाउंड्स बना रहा है, कोई रिंग्स में कंपाउंड बना रहा है, कोई स्ट्रेट चेन में कंपाउंड्स बना रहा है, और कितने कंपाउंड्स, करोड़ों कंपाउंड्स बना रहा है कार्बन। बाकी एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के 117 एलिमेंट्स, वो मिलके भी कार्बन का मुकाबला नहीं कर सकते। कार्बन इतनी जबरदस्त चीज है।
अब कार्बन की ना कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कार्बन ना ग्रुप 14 का मेंबर है। अब ग्रुप 14 में आपको याद होगा चैप्टर नंबर 8 और 9 में हमने यही कुछ डिस्कस किया था, पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 14 का जो पहला मेंबर होता है ना वो होता है कार्बन। तो उसी मुनासिबत से हम ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली भी बोलते होते हैं। अब जो ग्रुप 14 के मेंबर्स है ना, चैप्टर नंबर 8 और 9 में मैंने एक बात डिस्कस की थी। ये ग्रुप 14 के मेंबर्स में बात ये होती है कि ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और ये बनाते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक हो गया। अब कार्बन की जो वैलेंसी है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, ग्रुप 14 का है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। स्टेबिलिटी के लिए 8 चाहिए होते हैं। तो कार्बन की ना 4 वैलेंसीज खाली हैं। इसका मतलब है कि कार्बन ना 4 मुख्तलिफ बॉन्ड्स बना सकता है। अब वो बॉन्ड किस तरह बनाता है, क्या क्या कंडीशंस है, वो सब कुछ मैं सिखाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। बस आप ये याद रखो, कार्बन ग्रुप 14 का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ना तो ये लूज करेगा ना किसी एक्सेप्ट करेगा, बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग करता हुआ किसी और एलिमेंट के साथ ये कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। और इसके पास 4 की वैलेंसी है। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं। कार्बन की ना एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि कार्बन ना चूंकि साइज में छोटा होता है, जब साइज में छोटा होता है इट मींस कि जब ये किसी से बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड भी छोटा होगा। कार्बन अगर बॉन्ड बना रहा है ना अपना किसी के साथ, देखो कार्बन ने अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया अपना, ठीक है, यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी हाइड्रोजन से अगर अपना बॉन्ड बनाया इसने, कार्बन ने, गंदा लिखा गया, मैं ना सही तरह लिखता हूँ थोड़ा इसको। ये देख लो, बल्कि आप ये देख लो, कार्बन ने जो बॉन्ड बनाया ना हाइड्रोजन से, यहाँ हाइड्रोजन से, यहाँ हाइड्रोजन से, यहाँ हाइड्रोजन से, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है सबको। कार्बन ने जो बॉन्ड बनाया हुआ ना किसी और एलिमेंट के साथ, तो वो साइज में ना छोटा होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है, कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा वो भी छोटा होगा। अब केमिस्ट्री में एक ना बड़ा जबरदस्त रूल है कि बॉन्ड का साइज अगर छोटा होगा ना इट मींस कि बॉन्ड जो है ना ज्यादा स्ट्रांग होगा। चैप्टर नंबर 9 में बात मैंने डिस्कस की थी एक जगह पे। जितना बॉन्ड साइज या बॉन्ड लेंथ छोटी होगी इट मींस कि बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। और सबसे जबरदस्त प्रॉपर्टी कार्बन की क्या है, वो है कैटिनेशन। अब ये क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब इस बात का मतलब क्या है कि कार्बन अपने साथ बड़े जबरदस्त किस्म के बॉन्ड बना लेता है। कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत जबरदस्त और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं। तो ये कार्बन की सबसे अहम प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। और यही कैटिनेशन को हम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हर सूरत याद करेंगे, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे हम इसको। और इससे कार्बन बना लेता है लॉन्ग चेन्स बना लेता है, स्ट्रेट चेन्स बनाएगा, ब्रांच चेन्स बनाएगा और रिंग्स बना लेगा। ये सारी मैंने आपको दिखाई है कि किस तरह की बनती है। स्ट्रेट चेन बनाएगा तो सीधा सीधा कार्बन अरेंज होगा जिस तरह ये अरेंज हुए में। ब्रांच बनाएगा तो कोई ऊपर लग जाएगा, कोई नीचे लग जाएगा, कोई ऊपर कोई नीचे, इस तरह लग जाएगा। अगर रिंग्स की फॉर्म बनाएगा तो फिर वो इस तरह की रिंग्स फॉर्म भी बना लेता है। ठीक है, कार्बन यानी कि रिंग्स की फॉर्म में भी अरेंज होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर इस चैप्टर में हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डील करने का कहा जाएगा तो हम जरूर डील करेंगे इनको भी। ये हो गई कार्बन की कुछ खास 3 प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, और कुछ आगे चलते हैं। आगे हम कहते हैं कि कार्बन जो है ना वो बनाता है मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड। अभी मैंने ये बात आपको डिस्कस कर ली। और किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन से बना लेता है, ऑक्सीजन से बना लेता है, नाइट्रोजन से बना लेता है और हेलोजन से बना लेता है। ये पॉइंट मैं पहले भी डिस्कस करके आ चुका हूं। और कार्बन क्या बनाता है, कार्बन डाइवर्स नेचर में एग्जिस्ट करता है ना। तो कार्बन की एक और बात ये भी है कि कार्बन ना डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी बॉन्ड करा लेता है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में भी, और जो है ना सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में भी। तो ये आपको शायद याद हो, चैप्टर नंबर 3 में हमने कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक पढ़ा था। वहां पर हमने सिंगल बॉन्ड पढ़ा था, डबल बॉन्ड पढ़ा था और ट्रिपल बॉन्ड बना था, पढ़ा था। तो ये देखो, अगर कार्बन कार्बन से इस तरह बॉन्डेड है ना तो इसको हम कह देंगे ये है सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन इस तरह बॉन्डेड है तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। अगर कार्बन 3 बॉन्ड बना के कार्बन से रिएक्ट कर रहे हैं ना तो ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन की डाइवर्स नेचर की बदौलत कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड के साथ भी और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी। तो जो सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन बॉन्ड बनाता है ना इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। इसको, और इन दोनों को, डबल और ट्रिपल वालों को हम कहेंगे क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड और डबल और ट्रिपल वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हो गए। तो मैं आपसे एक मासूमाना सवाल पूछता हूं कि ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है CH4 का, इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, आप कहेंगे सिंगल बॉन्डिंग है। तो मैं क्या कहूंगा कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है या फिर अनसैचुरेटेड, इसका जवाब आपने मुझे देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक हो गई बात। अनसैचुरेटेड को डिस्कस नहीं करा इसने अभी फिलहाल, यहाँ पर सैचुरेटेड को तो किया है। तो आप मुझे इसका जवाब दे दें। जवाब मैंने यानी कि बता भी दिया आपको। इसको मैं थोड़ा रेस करता हूँ फिर आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। यहाँ पर ना देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना ये बना हुआ है मिथेन का। अब जो मिथेन होता है ना, पता लग जाएगा तो आपको, इस तरह चलिए पता लग गया तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे जवाब दे दिएगा इसका, मिथेन सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आगे चलते हैं। अब ना
अ स्ट्रक्चर फॉर्मूला था शो द सिंबल्स फॉर द एटम्स प्रेजेंट। हमने ना स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में पढ़ के आए थे। कहां पर पढ़ के आए थे हम? चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ के आए थे कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो होता है जो कि नंबर ऑफ एटम्स को और इसमें बॉन्डिंग किस तरह की है उन सबको रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह का ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है। और कॉन्डेंस फॉर्मूला कौन सा होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स की गिनती नजर आ रही होती है लेकिन हमें ये नजर नहीं आ रहा होता कि इसके अंदर बॉन्डिंग किस तरह की हुई है। तो ये कुछ हमारे पास हम इसको डील करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी हम कंडेंस फार्मूला भी पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पढ़ते होते हैं। और एक और फार्मूला होता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, वो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी अगर आएगा तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा उसको भी। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स की कहता है और भी एग्जांपल है, जैसे कि ये एग्जांपल हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। ठीक है, ये लिखा हुआ है C2H6। इन सब का हमारे काम नहीं है, मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा। C2H6 इट मींस के कार्बन यहाँ पर 2 हैं और हाइड्रोजन 6 हैं। तो मैं दो कार्बन को, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर मैं 3 लगाऊंगा और यहाँ पर मैं 3 लगाऊंगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड हो गया C2H6 और इसका नाम होता है इथेन। ठीक है, पहला नाम अभी हमने पढ़ा ना, मीथेन, CH4 वाला। तो ये अगला मेंबर होता है इथेन। और ये मेंबर्स किसके हैं, किस ग्रुप के मेंबर्स हैं ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो ये जो इथेन है ना, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहां पर आप खुद गौर कर सकते हैं। मैंने कहा था कि कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इसी को अगर मैं प्रॉपर फॉर्म में लिखूं, ये मैं चलता हूं यहाँ PDF की तरफ। ये देखो, यहाँ मैंने ना पहले क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ जो एक्सरसाइज में अंदर हमने पढ़ना है, मैं साइड पे करता हूँ इसको। यहाँ पर मैं थोड़ा रफ काम कर लेता हूँ। मैं अगर इसको लिखूं H3C सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन जिसके बारे में बात कर रहा था आपसे, और इसको अगर हम पूरा लिखेंगे तो C2H6 लिख देंगे। ठीक है ना, ये हमने लिखा है अलग अलग फॉर्म में। अगर मैं इसको लिखूं स्ट्रक्चर की फॉर्म में, तो मैं कार्बन यहां बनाऊंगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन मैं लगाया तो यहाँ पर। अब आप खुद ही गौर करें, क्या हाइड्रोजन पूरे कर लिए हमने? आपका जवाब होगा पूरे कर लिए। क्या कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसीज पूरी कर ली? आपका जवाब होगा वो भी पूरी कर ली। कैसे? एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन के साथ, एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन के साथ, एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन के साथ, और एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ। ठीक है, इस कार्बन के साथ। सिमिलरली इस कार्बन ने भी अपनी एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ शेयर की हुई है, एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से और एक हाइड्रोजन से। तो इसकी 4 वैलेंसीज पूरी हुई है। अगर मैं इथेन की बजाय मीथेन की बात करूंगा, तो मीथेन में आप क्या कहेंगे कि इस कार्बन की जो 4 वैलेंसीज थी ना, उसने एक इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन के साथ एक वैलेंसी पूरी कर ली, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। एक इस हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी पूरी कर ली, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से। तो ग्रुप 14 का मेंबर कार्बन, जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसने रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए रिमेनिंग 4 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जिक्र था। लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने परेशान क्यों नहीं होना? क्योंकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा आपके। तो आपने मेरे होते हुए तो बच्चों को परेशान बिल्कुल नहीं होना, जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। पता ही आप पढ़ते ही हैं मेरे साथ किस तरह मैं पढ़ाता हूँ। बहरहाल, यहाँ पर ना मुझे आप एक और सवाल का जवाब दें कि ये कार्बन और हाइड्रोजन है इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, तो ये क्या इसको हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं? तो इसका जवाब मैं खुद देता हूं, हाँ जी, इसको हाइड्रोकार्बन ही कहेंगे हम। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये बातें जो स्टार्ट में हमने पढ़ी थी वो दोबारा आ गई हैं, और यही हाइड्रोकार्बन्स को अब हम डील करने लगे हैं। तो पहली बात तो आपने याद कर ली है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो कौन से होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो और इसके अलावा कुछ और मत हो। ठीक है, कुछ और ना हो इसके अंदर, जस्ट कार्बन हाइड्रोजन, जस्ट कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन इस तरह हो कि कहीं पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हैं, कहीं पर जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन ने अपने आप को स्ट्रेट चेन में अरेंज किया हुआ है, कहीं पर ब्रांच चेन में अरेंज किया हुआ है, कहीं पर रिंग्स की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही होंगे और अपने आप को डिफरेंट फॉर्म में एडजस्ट करेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना, वो चेंज होते रहेंगे पिछले पिछले कंपाउंड से अपने। तो इस तरह कार्बन हाइड्रोजन ही रहेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के साथ। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम एवरीडे लाइफ के अंदर, कौन सी होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स। जैसे कि नेचुरल गैस होगी है जो हमारे घरों में चूल्हा जलाने के लिए आती है। LPG गैस हो गई है जो कि सिलेंडर्स के अंदर डालते हैं हम। CNG होगी, CNG रिक्शा आपने देखे हैं, वो भी गैस होगी, वो भी हाइड्रोकार्बन है। यानी कि सारे के सारे कंपाउंड्स पता किससे बने हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, और कुछ नहीं है इनके अंदर। पेट्रोल अपनी गाड़ियों मोटरसाइकिल डलवाते हैं, डीजल इंजन में जलता है, बसों में जलता है। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, जरूर देखा होगा, अक्सर दुकानों में मिलता है मिट्टी का तेल। जब ना रंग वगैरह करते हैं दरवाजों पे, जब इस्तेमाल करते हैं इसका। या फिर पुराने जमाने में ना, पुराने जमाना क्या कहूंगा, थोड़े 15-20 साल पहले अगर हम चले जाएं, तो वहां पर लालटेन टाइप की ना एक लैंप से होते थे अक्सर घरों में। जब UPS का इतना रुझान नहीं था, आप लोगों को शायद ना बताओ, अपने आपके पेरेंट्स से पूछिएगा, अपने वालिदैन से ना, कि जो होते थे लैंप्स,
उसके अंदर हम कौन सा ईंधन डालते थे, कौन सा फ्यूल डालते थे, वो आपको बताएंगे। हम उसमें मिट्टी का तेल डाला करते थे, तो वो केरोसिन ऑयल होता है। ये सारे के सारे सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स वैसे भी बड़े सिंपल होते हैं। क्यों सिंपल होते हैं? क्योंकि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, तो हमें कुछ और एलिमेंट की तो जरूरत है ही नहीं इसमें। तो इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही टाइप है, और ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। ओके जी। तो यही हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि आगे हमें प्लास्टिक बनाने में, मेडिसिन बनाने में, सिंथेटिक फाइबर्स, पेंट्स और वार्निशेस ये बनाने में काम आती हैं। प्लास्टिक का भी आपको पता है क्या होता है, दवाइयां भी आपको पता है। सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर्स की अगर आपने शीट्स देखी हो, मुख्तलिफ टाइप की जो शीट्स होती हैं, ग्रीन सी कलर की होती है, जो कि हम घरों में सूरज की रोशनी से बचने के लिए लगाते हैं अपनी खिड़कियों के ऊपर। हार्ड सी जरा शीट होती है, वो सिंथेटिक फाइबर की एक टाइप है। और पेंट्स हो गए हैं, पेंट्स का पता है आपको, घरों में जो होता है, गाड़ियों पे होता है। वार्निशेस, वार्निशेस अगर आपने शायद देखी हो, आपके घरों में जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं ना, उसके ऊपर हम फाइनल टच जब देते हैं, कि उसको हम कह लेंगे शाइन देने के लिए, तो शाइन देने के लिए हम वार्निश का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी स्मेल बहुत तेज होती है। तो होप सो आपने कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर देखा हो। अब ना जो मेन बात करने लगा हूं ना, जिसकी बुनियाद पर सारी हाइड्रोकार्बन आगे एग्जिस्ट करेंगे, वो बात फाइनलाइज करके फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ना अपने स्ट्रक्चर की बुनियाद पर ना डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे सिंपल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, समझ लेना। अल्केन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स वो होते हैं इनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। अल्काइंस वो होते हैं इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। और एरोमेटिक वो होते हैं जिन्होंने, जिन कार्बन और हाइड्रोजन ने अपने आप को रिंग्स की फॉर्म में अरेंज किया होता है, ठीक है, जिस तरह ये मैंने बनाई है बेंजीन रिंग। इन सब के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ही होंगे, लेकिन जो लिंकेज करने का इनका जो तरीका कार है ना, अपने आप को बॉन्ड बनाने का, केमिकल बॉन्डिंग करने का जो तरीका कार है इनका, वो सबका डिफरेंट होता है। ठीक है। तो इसमें मैं आपको कह सकता हूं कि इस बुनियाद पर, इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ सीरीज के अंदर। अभी हम दो ऊपर कंपाउंड देख के आए थे सिंगल बॉन्ड वाले। एक का नाम था मीथेन, CH4, ठीक है, और एक का नाम था इथेन, जिसको मैंने बनाया था C यहाँ 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 यहाँ, सब बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स कौन से हो गए? ये हो गया अल्केन्स। अल्कीन्स के अंदर आता है डबल बॉन्ड, अल्काइन के अंदर आता है ट्रिपल बॉन्ड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रिंग्स की फॉर्म में अरेंज होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर हमने हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया है इनटू मुख्तलिफ ग्रुप्स। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स जो कि सिंगल बॉन्ड वाले हैं, उनको ही हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। तो कहता है मिथेन जो है ना सिंपलेस्ट अल्केन है, एंड इट इज मेनली यूज एज अ फ्यूल। अब ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किस तरह होता है? हमारे घरों में जो गैस आ रही है चूल्हा जलाने के लिए, उसके अंदर 85% तक मिथेन होता है। तो हम फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी फिजिकल नेचर क्या है? ये गैस है, ठीक है, ये गैस है। और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए काम आता है ये। कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक आपने कहाँ देखा है? अपने जूतों पर जो पॉलिश हम करते हैं ब्लैक कलर की, कार्बन ब्लैक उसके अंदर होता है। और कार्बन डाइसल्फाइड नहीं देखा होगा आपने, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में काम होता है इसका। क्लोरोफॉर्म जो है बेहोश करने के लिए ये दवाई होती है एक। जैसे कि पहले तो होता था क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब नहीं होता। अब तो एनेस्थीसिया इस्तेमाल होता है बेहोशी के लिए। जो ऑपरेशन से पहले बेहोश करते हैं, पहले क्लोरोफॉर्म होता था। हाइड्रोजन साइनाइड बहुत ही पॉइजनस किस्म का एसिड है ये, और ये भी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। तो ये सारे कंपाउंड्स होते हैं क्या? aromatic सॉरी सॉरी, ये सारे कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स। ठीक हो गया। और इसका जो बेसिक कंपाउंड जो है ना, यानी कि जहां से हम कहेंगे कि हमारा हाइड्रोकार्बन का सबसे बेसिक कंपाउंड कौन होगा, तो वो होगा मीथेन। और अल्केन ग्रुप का पहला मेंबर भी मीथेन ही है। हमने इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ना इन सब में से अल्केन को डिस्कस करना है। ना तुम अल्कीन को कर रहे हैं, ना अल्काइन को, ना ही एरोमेटिक को कर रहे हैं, अल्केन्स को कर रहे हैं। और अल्केन्स जो है ना, हाइड्रोकार्बन की पहली सीरीज है, यानी कि पहला ग्रुप है। और इसका मेंबर जो है ना, पहला मेंबर वो है मीथेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की सबसे बेसिक सीरीज कौन सी है? अल्केन्स। और अल्केन्स का जो पहला मेंबर है वो क्या है? मीथेन। और हमने सिर्फ और सिर्फ अल्केन को ही डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। तो ये टॉपिक हो गया खत्म। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपसे कि ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया हुआ है वो कर लेते हैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं इसको। चलो जी, देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टर्म से क्या समझ सकते हैं? तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और वो किस तरह अरेंज हुए हैं, और उनके दरमियान में बॉन्डिंग किस तरह की है।
ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स किस तरह के हैं उसके अंदर, ठीक है, कौन कौन से एटम्स हैं, उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग किस तरह की है, ठीक है, और किस तरह उन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। इट यूजेस सिंबल्स फॉर एटम्स फॉर अ शॉर्ट लाइंस, और जो हम देखो यहाँ पर लिखा है ना सी, सी फॉर कार्बन, एच फॉर हाइड्रोजन, तो हम पूरा पूरा एलिमेंट का नाम नहीं लिखते, जस्ट उनके हम सिंबल्स लिखते हैं, और उनके दरमियान में शॉर्ट लाइन से बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह मैंने ये बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, ये किया भाई, ये किया भाई, ये किया भाई, बहुत गंद मच गया लेकिन समझ आपको आई गई है। तो जी बस खत्म हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन CH4। CH4 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो अभी हमने लिखा था, लेकिन हम प्यारा सा करके दोबारा लिख लेते हैं। सी बनाओ बीच में, यहां बॉन्ड करो, यहां बॉन्ड करो, यहां बॉन्ड करो, यहां करो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। फिर बताता चलूं कि मीथेन क्या बला है। मीथेन, अच्छा, हम पूरी हायरार्की बनाते हैं, ठीक है, स्टार्ट से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक टाइप हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स आगे डिवाइड हो रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, जिसमें से पहला ग्रुप जो है वो अल्केन्स है, और अल्केन्स का पहला मेंबर क्या है, वो है मीथेन। ठीक है, यहां लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स लिखते हैं। फिर शुरू होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही हो सिर्फ और सिर्फ। लिख लेना ये CH4 का स्ट्रक्चर क्वेश्चन के अंदर लिखना जरूरी है, मैं फिलहाल के लिए मिटा रहा हूं ताकि हम यहाँ पर जगह बन जाए हमारे लिए। और हाइड्रोकार्बन्स डिवाइड हुए ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, किस किस में, अल्केन्स, ALKENES, अल्केन्स, अल्कीन्स, ठीक है, बस ई आ रहा है, ए की जगह ई आ रहा है, और अल्काइंस, अल्काइंस और आरोमेटिक, आरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर ये चार ग्रुप्स में डिवाइड हो रहे हैं, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अल्केन्स पढ़ेंगे, और अल्केन्स का पहला मेंबर क्या होता है, मीथेन होता है, जिसको हम कहते हैं CH4, और उसका स्ट्रक्चर अभी हमने थोड़ी देर पहले लिख के देखा था। तो जी मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह इस बार भी आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का समझाने में कामयाब हो गया हूंगा। तो मेरा तो फेवरेट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, तो मैं फुल जिम्मेदारी के साथ और फुल एंजॉय करता हुआ ही आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो अपना ख्याल रखें, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। क्लास 9 केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स आपको कहां पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाओ, और वहां पर सारे फुल बुक के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। वहां पर जो लेक्चर देखना है, जो टॉपिक समझना है, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का समझना है, जो MCQ समझना है, सब कुछ मैंने यहाँ पर करवाया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।